नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास यूज ऑफ आर्टिकल्स दे उसका पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट हमने पिछले दो वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। आज तीसरा पार्ट है आर्टिकल दे का यूज। रूल नंबर 9, आर्टिकल दे का प्रयोग। एडजेक्टिव रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन, द नाउन इज अंडरस्टूड। इसमें जो नाउन है वो अंडरस्टूड रहता है, छुपा हुआ रहता है, और एडजेक्टिव है वो एक नाउन का काम करता है। वो एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दे का यूज करते हैं। और जब आर्टिकल दे का यूज हो जाता है उस एडजेक्टिव से पहले, तो वह नाउन की तरह कार्य करता है और वो प्लूरल होता है। जैसे द पुअर आर ऑलवेज विद अस। ये जो पुअर है एक एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। अब ये एक नाउन का काम करेगा और इसमें नाउन अंडरस्टूड है। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, द ओल्ड नीड स्पेशल केयर। यानी बूढ़े व्यक्तियों को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। और इसमें यह है कि पुअर आर ऑलवेज विद अस, कि गरीब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जितने भी लोग गरीब हैं वो, और जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए आया है। द ब्लाइंड नीड एक्सेस टू स्पेशल बुक्स। अब जितने भी अंधे लोग हैं उनको स्पेशल बुक्स की आवश्यकताएं होती है। द यंग आर फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स। जितने भी जवान लोग हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और ड्रीम्स होते हैं। ये एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग। ओल्ड से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग। पुअर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग। ये एडजेक्टिव है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। ये पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब द डेड आर रिमेंबर्ड विद रेस्पेक्ट एंड ऑनर। जितने भी डेड व्यक्ति हैं, मृत लोग हैं, उनको याद किया जाता है रेस्पेक्ट और ऑनर के साथ। द लिविंग सेलिब्रेट लाइफ एवरी डे। जो जीवित लोग हैं वो हर दिन लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्टिकल दे का प्रयोग। द हेल्दी कैन हेल्प केयर फॉर द सिक। ये हेल्दी वो एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल दे। ये होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डेफ ऑफन कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज। जितने भी डेफ हैं, बहरे लोग हैं, वो कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। द डिसेबल डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। जितने भी डिसेबल लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में उसको डिजर्व करते हैं। ये डिसेबल लोग हैं। अब है रूल नंबर 10, विद कंपेरेटिव्स। कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। कहाँ होता है इसको समझते हैं। हियर द इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनर यूज इन ए कोरिलेटिव कंपेरेटिव स्ट्रक्चर। कोरिलेटिव कंपेरेटिव स्ट्रक्चर के रूप में जो अभी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर के रूप में यदि कोई कंपेरेटिव डिग्री आए तब आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। यानी कि कंपेरेटिव डिग्री, फिर उससे पहले आर्टिकल दे, फिर दूसरी कंपेरेटिव डिग्री, फिर उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। यानी कंपेरेटिव डिग्री होती है जो इस स्ट्रक्चर में आती है, उसमें उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, द मोर यू स्टडी द बेटर यू स्कोर। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर आता है कंपेरेटिव डिग्री का, वह आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। ये कंपेरेटिव डिग्री, मोर और बेटर। द मोर यू स्टडी द बेटर यू स्कोर, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। ये हार्डर और ये लकियर, इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर। ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। इससे पहले आर्टिकल दे, इससे पहले आर्टिकल दे। अब द मोर, इसका मतलब क्या है? यानी जितने ज़्यादा लोग, द मेरियर द सिचुएशन बिकम्स। यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब इस प्रकार हो, विच ऑफ दिस टू इज द स्ट्रोंगर। अब दो व्यक्तियों के बारे में आप बात कर रहे हो, दो व्यक्तियों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, तब आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। कहा विच ऑफ दिस टू इज द स्ट्रोंगर, यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए। बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि कोई कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है, तब आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट लास्ट द वॉरियर। अब ये
द वॉरियर है, ये एक कॉमन नाउन है। अब इस कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर लिया है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। द वॉर लाइक और मार्शल स्पिरिट। अब द वॉरियर का मतलब यह है कि उसमें मार्शल स्पिरिट है, उसमें युद्ध की भावना है, युद्ध जैसी भावना है, वॉर लाइक और मार्शल स्पिरिट, इसलिए ये कॉमन नाउन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम में लिया है। ये मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे रहा है, तब इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग। द आर्टिस्ट इन हर इंस्पायर्ड ए न्यू क्रिएशन। अब जो ये आर्टिस्ट है ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसका यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दे। अब द आर्टिस्ट इन हर इंस्पायर्ड ए न्यू क्रिएशन, नई क्रिएशन को इंस्पायर किया उसमें। अब द आर्टिस्ट का मतलब ये हो गया द क्रिएटिव स्पिरिट इनसाइड, यानी उसके अंदर रचनात्मक भावना, रचनात्मक भावना, ये आर्टिस्ट रचनात्मक भावना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। ये है कॉमन नाउन, लेकिन इसका यूज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है, इसलिए इसमें आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। जैसे द लीडर इन हिम इमर्ज ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब द लीडर का मतलब है लीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हालांकि ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसका यूज है इसकी क्वालिटी बताने के लिए हुआ है, तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, इसलिए यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। द हीरो इन हिम नेवर गेव अप। अब द हीरो, हीरो का मतलब है हीरो की भावना, द हीरोइक स्पिरिट। द हीरो इन हिम नेवर गेव अप, यानी कि उसके अंदर जो हीरो की भावना है, यानी बहादुरी भावना है, वो कभी भी हार नहीं मानी। रूल नंबर 12, बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और ए डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज। यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है और उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, या उस प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने के लिए एक एडजेक्टिवल क्लोज आ जाता है, तब उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जैसे ये सीजर है, सीजर एक महान राजा था इंग्लैंड में, उसका नाम है। अब इससे पहले ये एडजेक्टिव आ गया द ग्रेट, अब इससे पहले आर्टिकल दे आया, तो द ग्रेट सीजर, ये प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है ग्रेट, और इस ग्रेट से पहले आर्टिकल दे, द ग्रेट सीजर। द इमोर्टल शेक्सपियर, ये शेक्सपियर एक कवि है, इससे पहले एक एडजेक्टिव आया इमोर्टल, अब यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। ये प्रॉपर नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया इमोर्टल और ग्रेट। द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle, यानी कि एक मिस्टर रॉय है जिसे आप लास्ट नाइट को मिले, वो मेरे अंकल हैं। तो मिस्टर रॉय, इसको डिफाइन करने के लिए एक एडजेक्टिवल क्लोज आया है। एडजेक्टिवल क्लोज ये है, whom you met last night is my uncle, whom you met last night, ये एक एडजेक्टिवल क्लोज है। ये whom you met last night ये एडजेक्टिवल क्लोज है, ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है मिस्टर रॉय, तब इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। रूल नंबर 13, बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। एक प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, तब उस, हालांकि देखो प्रॉपर नाउन है, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का यूज है कॉमन नाउन की तरह होता है, तब उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये कालिदास है, प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ कालिदास का प्रयोग है वो कॉमन नाउन की तरह नहीं हुआ, लेकिन जो शेक्सपियर है उसका यूज है वो कॉमन नाउन की तरह हुआ है, इसलिए शेक्सपियर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। अब शेक्सपियर का मतलब यहाँ कालिदास खुद शेक्सपियर नहीं है, लेकिन शेक्सपियर जैसी उसमें भावना है, शेक्सपियर जैसे उसमें गुण है, शेक्सपियर जैसी उसमें लिखने की क्षमता है। जैसे द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी शेक्सपियर जितना बड़ा ड्रामेटिस्ट था, उसी तरह कालिदास भी इंडिया में एक ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। आइंस्टीन इज द न्यूटन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर एज। अब न्यूटन भी एक साइंटिस्ट था और आइंस्टीन भी एक साइंटिस्ट है। आइंस्टीन है वो हमारी एज में, हमारी उम्र में, यानी कि हमारा जो युग है उसमें, मॉडर्न एज में। आइंस्टीन इज द न्यूटन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर एज। ये आइंस्टीन है, इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह नहीं हुआ है, लेकिन जो ये न्यूटन है इसका प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह हुआ है। अब आइंस्टीन को एक न्यूटन के रूप में बताया गया है, यानी आइंस्टीन एक न्यूटन था ऑफ आवर एज, हमारी एज में हुआ है।
Rule number 14. The is used before certain proper names of seas, rivers, groups of islands, chains of mountains, plural names of countries, desert, regions. ये कॉमन नियम है, ये तो आप जानते ही हैं कि नदियों के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, कोई भी माउंटेन्स है उनसे पहले, या कोई प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज है उनसे पहले, कोई डेजर्ट है, कोई रीजन्स क्षेत्र है उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जैसे द अटलांटिक, द नीदरलैंड्स, ये प्लूरल नेम ऑफ ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। द टेम्स, द सहारा, द आल्प्स, द हिमालयाज, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द गंगा, द नाइल, द वेस्ट इंडीज, ये नेम ऑफ कंट्री है। द वेस्ट इंडीज, द स्वेज कैनाल, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, द यूएसए, ऐसे। रूल नंबर 15, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कुछ बुक्स हैं जो होली बुक्स हैं या कोई ग्रंथ हैं, उनसे नाम के पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जैसे द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान, इस तरीके से। लेकिन जब इन बुक्स हैं इनके नाम से पहले उनके ऑथर का नाम आ जाता है तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाल्मीकिज रामायण, अब ये रामायण है लेकिन उससे पहले उसका ऑथर वाल्मीकि आ गया, तो अब इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। ये सिंगल आता तो आर्टिकल दे का प्रयोग होता, लेकिन इससे पहले ऑथर का नाम आ गया तो नहीं होगा आर्टिकल दे का प्रयोग। होमर्स इलियड, होमर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये इलियड एक बुक है, लेकिन इससे पहले इसके ऑथर का नाम आ गया तो आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा।